अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड शुरू करेंगे और सारे टाइप्स के रिएक्शन हमने पढ़ लिए हैं। अब बस हमारा बचा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते समय कुछ पढ़े थे। तो अब यही है कि अल्डिहाइड कीटोन के जनरल रिएक्शन वहां पे समझा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो अल्डिहाइड कीटोन के हमारे पास स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ने के लिए बचे हुए हैं और कुछ और मिसक्लेनियस कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह के भी कुछ रिएक्शंस यहाँ पे होगा। तो रिएक्शन स्पेसिफिक यही लास्ट टॉपिक होगा और उसके बाद छोटी टॉपिक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर जो 1-2 क्लास की होती है। तो इस टॉपिक को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो इसको पहले हेडिंग दे दिया कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स बोले तो आप समझ जाएंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट। तो पहले हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाने के मेथड्स। तो वैसे इसमें कुछ ज्यादा नहीं जानना हमें, हम सारे को पढ़ चुके हैं पहले ही। 1-2 रिएक्शन लिख देंगे यहां। तो पहला देखिए, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से कार्बोनिल कंपाउंड मतलब अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन। तो यहां मैंने लिखा HCOO COH, हिट कर दो। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, ऐसे CO लिख दो, HCOO OCA, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, CF फॉर कैल्शियम। तो फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट हुआ, राइट। हीट करोगे तो देखो बच्चों CaCO3 आपका निकल जाएगा। तो यहां से काउंट करो CaCOOO CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया और जो बचा उतार लो। देखो HCO बचा और यहां क्या बचा? H। उस H को यहां एक बॉन्ड टूटा था, जोड़ दो। तो HCO लिख दो, यहां जो बॉन्ड टूटा था इस H को जोड़ दो। तो यह मिल गया आपका फॉर्मल्डिहाइड और प्लस मिला कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। वैसे ही एग्जाम्पल ले लिया CH3CO O CaO COCH3। ये क्या लिखे थे? इसको पढ़ना होता तो आप पढ़ते कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, राइट। ये एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, तो इसको पढ़ेंगे कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट। अब वही ड्राई डिस्टिलेशन आपने करा लिया। 1-2 रिएक्शन लिख देंगे। 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 1-2
यही आपका मिल गया CaCO3, और बाकी जो बचा उतार लीजिए, CH3 C डबल बॉन्डो CH3, तो यहां से मिल गया एसीटोन, एसीटोन प्लस CaCO3, राइट। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको लिखा रहता CH3CH2COOH, प्रोपानोइक एसिड IUPAC नेम हुआ इसका, 3 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको लिखा हुआ रहता CaO हिट, कैल्शियम ऑक्साइड हिट, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हिट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हिट। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, दोनों बेस हुआ, और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हुआ, तो एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन तो आप 11th में ही पढ़े थे, बस सॉल्ट बन जाएगा इस एसिड का। तो इस एसिड का सॉल्ट बनाओगे तो देखो उसको कैसे लिखोगे, आपको यहां से भी शुरू कर सकता है। जैसे यहां तो मैंने डायरेक्ट कैल्शियम का सॉल्ट दिखाया, यहां पहले फॉर्मिक एसिड दे देता, और फॉर्मिक एसिड को CaO मतलब बेस कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करता। तो हीट आपको किया हुआ है, पहले ये एसिड बेस रिएक्शन और फिर हीट किया हुआ है, मींस ड्राई डिस्टिलेशन उस कैल्शियम सॉल्ट का। तो देखो इससे कैल्शियम सॉल्ट कैसे लिख देंगे, CH3CH2, कुछ नहीं करना है, COO Ca O CO CH2 CH3, प्रोपियोनिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट हो गया। एसिडिक हाइड्रोजन हटा देना है, बस हमने क्या किया है, यहां से जो एसिडिक हाइड्रोजन था हटा दिया है, तो COO यहां रहा, यहां भी CH3CH2COO रहा, और कैल्शियम चूंकि डाइवैलेंट है दोनों से जोड़ दिया, दोनों ऑक्सीजन के साथ। और अब इसको हीट कर दोगे तो आपको वही CaCO3 निकाल देना है। तो देखो ये CaCO3 आपका निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो बचा CH3CH2CO, उस पे ये लाके इथाइल ग्रुप जोड़ दो, तो 5 कार्बन की कीटोन मिल गई, आपका प्रोडक्ट हो गया CH3CH2CO CH2CH3, 2 पेंटानोन, सॉरी 3 पेंटानोन, 3 पे कीटोनिक ग्रुप आया है, तो पेंटेन, 3 पेंटेन, ई हटा के ONE कीटोन का सफिक्स होता था, राइट। अब एक ऐसा दिया होता है एग्जाम्पल, सपोज आपको दिया रहता CH2 COO CaO CO CH2 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 दिस, मतलब ये 6 कार्बन के एसिड का कैल्शियम सॉल्ट हुआ। एडिपिक एसिड इनफैक्ट है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आप नोमेनक्लेचर वाली याद करोगे तो ऑक्जेलिक ओमाइसन गो एंड प्ले बतलाया था, ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, देन एडिपिक एसिड, राइट। 5वें पोजीशन पे आया तो 6 कार्बन, तो एक ही एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्योंकि ये 2 एसिड, 2 सेम एसिड था, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है। तो इनफैक्ट यहाँ COOH था, यहाँ भी COOH था, और वही CaO या CaOH होल ट्वाइस के साथ हीट किया गया, तो कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड बन गया। अब इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दो, हीट कर दिया, तो देखो CaCO3 निकाल दो। अब इस पे इसको जोड़ दो, इसका एक बॉन्ड टूटा है, इसका भी एक बॉन्ड टूटा है, तो इस पे इसको जोड़ दोगे, और इधर तो सारा लिंक्ड है, तो साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। इस दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया बच्चों। और देखो कितने मेंबर का रिंग बना, 1 2 3 4 5। रिंग के एक कार्बन से C डबल बॉन्ड O लगा हुआ रहेगा,
तो 5 कार्बन का रिंग बना दो, साइक्लोपेंटानोन और प्लस CaCO3। तो एक ये मेथड हुआ जो नया था। सेकंड, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बनाने का कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब हुआ लार्ज स्केल प्रिपरेशन, इंडस्ट्री में बनाने का मेथड, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा, पूछ देता है डायरेक्टली। यहां टॉल्विन ले लो, मिथाइल बेंजीन, टॉल्विन इसी को पढ़ते थे। Cl2H ले लो, Cl2H, क्लोरीनेशन होगा यहां पे। तो यहां से क्लोरीनेशन करा लोगे तो CHCl2, राइट। अब कहोगे कि सर यहां तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, अल्केन का हेलोजिनेशन पढ़े थे, वही है यहां। लेकिन ये कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन होता है, मतलब तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हुए हैं। तो मैं बोल रहा था बच्चों कि यहां कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन हुआ है, तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हुए, बल्कि 2 ही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हुआ है। और अब यहां हाइड्रोलिसिस करा दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl को रिप्लेस करके OH आ गया। तो यहां से मिल गया आपको CH OH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। और अब देख लो कि सेम कार्बन पे 2 OH आया है, तो यहां से वाटर निकल गया, तो माइनस वाटर। और देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा है, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड टूटा है, इसका तो टूटा, इसका भी टूटा, तो O और H के बीच बॉन्ड बन गया, वही वाटर निकला। अब इसका एक टूटा ये वाला और इसका एक टूटा, तो इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यही आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड। तो ये 2 नए मेथड्स थे, और पुराने मेथड्स बहुत सारे जो आपने पढ़ा हुआ है। जैसे मैं कुछ नाम बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं अब, उसमें और टाइम जाएगा। रोजेनमन रिडक्शन, आपने जब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था, रिडक्शन पढ़ते समय, तो वहीं पे आपको रोजेनमन रिडक्शन पढ़ाया हुआ है। उससे भी एसिड क्लोराइड लेते थे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट था PdBaSO4, प्लेडियम मिक्स्ड विथ बेरियम सल्फेट। तो वहां से आपको एसिड क्लोराइड रिड्यूस होता था अल्डिहाइड में। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों अल्डिहाइड आप रोजेनमन रिडक्शन से बना सकते थे, राइट। रोजेनमंट के बाद अभी चले आइए, जब आप ये पूरा पढ़ लिए थे हेलोजिनेशन तक, तो उसके बाद बेंजल्डिहाइड बनाने के कई सारे और मेथड पढ़े थे। वो और मेथड में मैं नाम बोल देता हूं। जैसे पहला पढ़ा था आपने गटरमैन कोच रिएक्शन, तो गटरमैन कोच में अब बार बार तो बोलने की जरूरत नहीं, बेंजीन लिया था प्लस CO लिया था, AlCl3 प्लस HCl लिया था, बेंजल्डिहाइड मिला था,
दूसरा उसमें पढ़े थे गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, तो वहां बेंजीन लिए थे, HCl लिए थे। पहला रिएजेंट था AlCl3 प्लस HCl, दूसरा था वाटर H प्लस, वहां से भी बेंजल्डिहाइड मिला था। तीसरा पढ़े थे स्टीफन रिडक्शन, SnCl2HCl वाटर H प्लस, तो स्टीफन रिडक्शन से भी आपने बेंजल्डिहाइड बनाया था, साथ साथ उससे एलिफेटिक अल्डिहाइड भी बना सकते थे। फिर पढ़ा था आपने इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड में भी आपने देखा था कि टॉल्विन था और CrO2Cl2 था, क्रोमाइल क्लोराइड, तो एक कॉम्प्लेक्स बना था, हाइड्रोलिसिस कराने पे बेंजल्डिहाइड मिल गया था। तो ये सारे मेथड्स आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसी को अब रिपीट करने पे और फिर दोबारे लिखना, दोबारे उसी चीज को देखना, वहां पे लिखा हुआ है। और अभी जस्ट 2 क्लास या 3 क्लास पर, 2 ही क्लास पहले शायद हुआ है, राइट। तो ये इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो नए थे वो 2 मेथड्स हमने देख लिया। अब इनके रिएक्शंस की बात करेंगे, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस चैप्टर के हेडिंग में भी हम लोग वही लिखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में अब हम सारी बातों को देखेंगे। तो आइए लिखें यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको पढ़ा चुके हैं कि जनरल रिएक्शन जो अल्डिहाइड कीटोन का होता है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रीजन्स वगैरह भी सारा देख लिया था, जनरल मैकेनिज्म भी देख लिया था, फिर से रिपीट कर देंगे। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो कीटोन से ज्यादा होती है। तो लिख लीजिए जनरल रिएक्शंस ऑफ aldehyde and ketone are nucleophilic addition reaction। उसमें एक पॉइंट ये हुआ और नीचे दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इन जनरल aldehyde is more reactive than ketone in nucleophilic एडिशन रिएक्शन। राइट, जनरल मैकेनिज्म फिर से दिखा देते हैं। जनरल मैकेनिज्म फिर से एक बार आप भी रिफ्रेश हो जाएंगे। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, अल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता। अगर एक H लगा हुआ है, फ्री वैलेंसी पे कम से कम एक H लगा हुआ हो तो अल्डिहाइड हो गया, और कोई H नहीं लगा हो तब कीटोन हो गया। तो यहां पे मैं लिख दिया अल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन, दोनों में से कुछ भी हो सकता। अब देखो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये कार्बन आपका कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है। और जब ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है
तो यहां जो रिएजेंट अटैक करेगा दैट मस्ट बी ए न्यूक्लियोफाइल। तो यह स्पष्ट हुआ कि एल्डिहाइड कीटोन के फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे जो रिएजेंट अटैक करेगा दैट विल बी ए न्यूक्लियोफाइल। तो अब यहां से एक न्यूक्लियोफाइल लाइए, ये न्यूक्लियोफाइल आया, ये खुला। अब यहां न्यूक्लियोफाइल आप जोड़ दीजिए, ये O- आया। चूंकि इन फ्री वैलेंसीज पे ये दोनों जो आपके फ्री वैलेंसी है, यहां या तो हाइड्रोजन होगा नहीं तो अल्काइल होगा, राइट? हाइड्रोजन और अल्काइल या एराइल यही रह सकता है, क्योंकि आप बात कर रहे हो अल्डिहाइड और कीटोन की। और हाइड्रोजन, अल्काइल, एराइल ये लिविंग ग्रुप्स नहीं है। तो अब बस यहां पे H+ ऐड कर दो, तो H+ ऐड कर दिए तो यहाँ Nu आ गया, यहाँ OH आ गया। तो चूंकि आपने कुछ हटाया नहीं है, सिर्फ ऐड किया है और स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफाइल से, तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलोगे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और यही स्टेप आपका क्या हो गया, RDS। तो अगर रेट लिखना होता तो इस पे कार्बोनिल कंपाउंड पे और न्यूक्लियोफाइल पे कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एज वेल एज कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मॉलिक्यूलरिटी आपकी 2 हो जाती, ऑर्डर भी 2 हो जाता। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, राइट? अब इसमें दूसरे वाले बात पे भी आ जाइए, इसको भी फिर से आपको रिफ्रेश कर दें कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से। क्यों होगा, फिर से जान जाइए। जैसे मैंने ये एल्डिहाइड लिखा CH3COH और ये कीटोन लिखा। अब इनका हमें देखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ये सारी बातें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन देखा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्शन जब देखा था, तो पहला रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन के साथ ही किया था हम लोगों ने, और वहां पे ये सारी बातें पढ़ाई गई थी। फिर से जस्ट रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के वजह से अटैक कर रहा था। यहां इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, इस न्यूक्लियोफाइल का यहां अटैक उतना ही फास्ट होगा, राइट? तो अब यहां पे बस हमको क्या देखना है, जब भी किसी एल्डिहाइड कीटोन का न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी देखना है, मींस फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर चेक करना है। अगर यहां पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, पॉजिटिव कैरेक्टर कम तो न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी कम। तो यहां से आपका दिस। अब देखो ये जो CH3 है, ये आपका प्लस आई से इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा, दे रहा है प्लस आई से। यहां दो CH3 है, इसमें भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये भी पुश कर रहा, ये भी पुश कर रहा। तो यहां 2 दे रहा है, तो 2 के इलेक्ट्रॉन पुश करने से यहां पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा घटेगी, और यहां एक ही पुश कर रहा है तो यहां पॉजिटिव कैरेक्टर कम घटेगी। तो यहां क्या हो गया, मोर पॉजिटिव कैरेक्टर। उसी को आप मोर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर भी कह सकते हो। तो मोर पॉजिटिव कैरेक्टर, यहां क्या हो गया, लेस पॉजिटिव कैरेक्टर, राइट? तो जब यहां ज्यादा पुश किया था तो यहां लेस हुआ, ये दोनों ज्यादा दिया तो यहां पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा घटा, तो ज्यादा घटा तो यहां पे लिखना होगा लेस पॉजिटिव कैरेक्टर। और यहां एक ही पुश किया था तो यहां
कम घटा, तो बचा हुआ जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो यहां ज्यादा है। तो यहां मोर पॉजिटिव कैरेक्टर मींस ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक, और मोर इलेक्ट्रोफिलिक तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट। यहां लेस पॉजिटिव कैरेक्टर मींस ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहां न्यूक्लियोफाइल की अटैक इसके रेस्पेक्ट में स्लो। तो यहां रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल चला आया, अल्डिहाइड ग्रेटर देन कीटोन। तो जब भी अब डिफरेंट अल्डिहाइड कीटोन के साथ भी वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्टिविटी निकाले थे। तो बस आपको बार बार मैं यही बोलूंगा, और ये क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम्स में कि यहां पे आप फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर देख लीजिए। जितना ज्यादा अल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर होगा मींस इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा, न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर आपने इतना कुछ देख लिया है तो मुझे ये पक्का विश्वास है कि आप ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों में बनाएंगे और बिल्कुल सही बनाएंगे। आप इतने तो सीख ही लिए होंगे, ये बहुत छोटी बातें हैं अब, राइट? तो आइए अब रिएक्शन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट विथ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये कोई जनरल अल्डिहाइड और कीटोन लिया। हम लोग जनरल अल्डिहाइड कीटोन को ऐसे ही लिख देंगे C डबल बॉन्डो। अल्डिहाइड भी हो सकता, कीटोन भी हो सकता, प्लस HCN, और यहां से प्रोडक्ट बन गया OHCN, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन, राइट? कैसे बना मैकेनिज्म देख लीजिए। HCN भी वीक एसिड है, आयोनाइज होके क्या देगा H प्लस CN माइनस, तो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड था, अल्डिहाइड और कीटोन था। अब CN माइनस आया, इस पे अटैक किया, यहां से आपको ये CN हो गया, ये O माइनस हो गया, और ये जो O माइनस है ये HCN से H प्लस ले लिया, वो HCN ब्रेक हुआ था H प्लस CN माइनस, राइट? तो HCN से H प्लस ले लिया, तो आपका यहाँ CN आ गया और यहाँ OH आ गया। ये दोनों फ्री वैलेंसी जो था सो है, राइट? अब ये है कि HCN वीक एसिड होता है, तो रिएक्शन रेट अगर सिर्फ HCN लिखा हुआ है तो स्लो होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप NaCN या KCN ले लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो NaCN या KCN है तो वो जल्दी आयोनाइज होगा Na प्लस CN माइनस या K प्लस CN माइनस, तो आपको न्यूक्लियोफाइल थोड़ा फास्ट मिल जाएगा, माने रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो इन जनरल प्रैक्टिस हम लोग वही करते हैं कि NaCN HCl लिख दिए। अब NaCN HCl का मतलब NaCN प्लस HCl रिएक्ट करेगा तो वहां से HCN ही आएगा, लेकिन वहां से हमें CN माइनस ज्यादा फास्ट मिल जाएगा। तो आइए कुछ प्रोडक्ट लिख लें। सपोज आपको दिया हुआ होता CH3COH, अब यहां पे या तो डायरेक्टली HCN, नहीं तो आपको दे दिया NaCN HCl या NaCN H+, यहां से CN माइनस अटैक करता और जो एसिड दिया है उसका H+ फिर इसको प्रोटोनेट करता। तो अब आपको बस यहां CN और OH इस कार्बन पे जोड़ देना है, बाकी ये जो दो ग्रुप्स हैं एज इट इज रहेंगे। तो यहां से लिख लीजिए CH3COH, यहां H तो था ही और यहां आपका हो गया CN, साइनोहाइड्रीन मिल गया।
और सपोज आगे इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया H3O+, तो आप अब पीछे वाले रिएक्शंस को पढ़े हुए हैं, तो मालूम है आपको कि CN की हाइड्रोलिसिस होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। तो यहां से आपको हो गया CH3 CHOH COH। ये आपका चला आया लैक्टिक एसिड। इसका कॉमन नाम बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं भूलेंगे आप, लैक्टिक एसिड। IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, राइट। वैसे ही अगर आपको ऐसा दिया रहता CH3CO CH3 NaCN HCl, तो अब आपको लिख देना था CH3COH CH3CN। तो प्रोडक्ट लिखने में बोलिए कोई भार पड़ रहा? वैसे ही अगर मैंने ये ले लिया this साइक्लोहेक्सानोन NaCN HCl, या सिंपली HCN भी लिखा रह सकता। HCN के लिए ही ये लिया जा रहा है NaCN HCl, राइट। तो अब यहां से प्रोडक्ट आ गया this OHCN साइनोहाइड्रिन। तो अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख लेंगे आप। सेकेंड रिएक्शन लिया जाए विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। इसको लिख देते हैं NH2Z। इसी को हम अमोनिया डेरिवेटिव कह रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अमोनिया NH3, उसका एक हाइड्रोजन को Z से रिप्लेस कर दिया। Z कोई ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप्स आएंगे जिसको हम देखेंगे अपने रिएक्शन को पढ़ते समय। तो जनरल अमोनिया डेरिवेटिव्स को मैंने रिप्रेजेंट किया NH2Z से। अमोनिया डेरिवेटिव इसलिए कह रहे हैं कि हमें दिख रहा कि अमोनिया के ही एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे Z लाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होगा अल्डिहाइड कीटोन का, और ये एग्जाम में दिख जाता है। तो यहां आइए, ये रहा C डबल बॉन्डो, किसके लिए? अल्डिहाइड और कीटोन के लिए। प्लस आपका रहा NH2Z। यहां pH लिख दिया, pH इक्वल टू 4 to 5 या 4.5। जो रिएक्शन रेट होता है वो मैक्सिमम होता इन बिटवीन pH 4 to 5। तो रिएक्शन रेट ये 4 to 5 या 4.5 लिख दिए। मतलब pH 4.5 है तो एसिडिक मीडियम है। pH लेस देन 7 हुआ तो मीडियम कैसा हुआ? एसिडिक मीडियम। तो पहली नोटेबल बात यह हुई कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ अल्डिहाइड कीटोन का जो रिएक्शन हो रहा वो किस में हो रहा? एसिडिक मीडियम में। तो आप यहां पे लिख सकते हो एसिडिक मीडियम, राइट। अब यहां से देखो, ये वाटर निकल जाएगा, ये वाटर निकाल दिए, नाइट्रोजन का भी 2 बॉन्ड टूटा, कार्बन का भी 2 बॉन्ड टूटा, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच आप डबल बॉन्ड लगा लीजिए NZ, यही प्रोडक्ट मिल गया, राइट। प्लस वाटर, तो यहां से तो वाटर दिखाई दिया है कि वाटर निकल रहा, यही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म लिख लेते हैं। तो आइए मैकेनिज्म लिखी जाए। मैकेनिज्म,
C डबल बॉन्ड O था। pH 4.5 है, मतलब एसिडिक मीडियम है, तो आपके पास एसिड है। ये एसिड आया, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया, तो ये मिला आपको प्रोटोनेटेड अल्डिहाइड और कीटोन, राइट। अब देखिए, O की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो एबिलिटी है, O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी C से ज्यादा है, खींच रहा था, इसी वजह से तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव था, यहाँ पार्शियल निगेटिव था, बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन C। अब जब O पे प्लस आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बढ़ गई, और बढ़ जाने का मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब ये और ज्यादा खींचा इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहां पॉजिटिव कैरेक्टर और बढ़ गई। तो प्रोटोनेट होने से अल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी और भी बढ़ गई। अब आपके पास NH2Z था जो न्यूक्लियोफाइल था, NH2Z। अब ये न्यूक्लियोफाइल आया, इस पे अटैक किया, ये खुला, यहां से आपको मिल गया OH NH2 प्लस Z, ये मिला। अब देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया, डिप्रोटोनेशन कराना होगा, तो आप डिप्रोटोनेट करा लो। यहीं से जो H प्लस निकला वो H प्लस आके OH को प्रोटोनेट भी कर दिया, तो हम लोग दोनों काम को इकट्ठा करा लेते हैं। यहां NH हुआ, Z हुआ, और इसको लिख दिया OH2 प्लस। अब ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि क्यों लिख दिया। यहां से H प्लस निकला और यही H प्लस आके OH को प्रोटोनेट कर दिया, राइट। अब देखो ये GLG हो गया, तो GLG हो गया तो यहां से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये दिया, ये बाहर चला गया। अब यहां से देखो क्या बन गया आपका, ये दो जो फ्री वैलेंसी है वो मैं दिखा दिया। कार्बन नाइट्रोजन के बीच देख लो, C डबल बॉन्ड N प्लस न्यूट्रल नाइट्रोजन लोन पेयर दिया था तो प्लस आया, एक हाइड्रोजन है जोड़ लो Z, बाकी वाटर माइनस हो गया, राइट। अब यहां से डिप्रोटोनेशन करा लो, तो ये डिप्रोटोनेशन हो गया, और डिप्रोटोनेशन होके C डबल बॉन्ड NZ। तो किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन जब हम अल्डिहाइड कीटोन का कराएंगे तो अमोनिया डेरिवेटिव को इस फॉर्म में लिख लेंगे NH2Z। तो हमने इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से यह सीखा कि जो नाइट्रोजन अल्डिहाइड कीटोन पे न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक कर रहा था उसका 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा और फंक्शनल ग्रुप कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। जेड का इस पूरे मैकेनिज्म में कोई रोल नहीं है, तो जेड यहां भी जस्ट लिखा हुआ था और सारे स्टेप में जस्ट कैरी ऑन हुआ है, लिखा गया है, तो जेड एज इट इज रहेगा, राइट। अब पर्टिकुलर अमोनिया डेरिवेटिव के साथ सारे रिएक्शन लिख लेते हैं। तो पहला रिएक्शन, ये आ गया आपका अल्डिहाइड और कीटोन, C डबल बॉन्ड O लिखा, ऐसे लिख लीजिए, A विथ 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन, तो ये अल्डिहाइड कीटोन हुआ प्लस ये RNH2 हुआ, RNH2, वही pH लिख दिया 4 to 5 या 4.5। तो आप देख सकते हो कि जो NH2Z था उसमें Z के जगह पे R आया है, तो ये तो R एज इट इज रहेगा, यहां से ये
वाटर निकल गया। यही आपका क्या था, प्राइमरी एमीन। तो यहां से आपको मिल गया C डबल बॉन्ड NR, राइट। अब इस कंपाउंड को आप बोलेंगे आईमीन, आईमीन, राइट। तो दिस इज कॉल्ड आईमीन। और मान लो कि यहां पे हम एक अल्डिहाइड लिख ही देते हैं RH। अब ये CHO हो गया, तो यहां भी RH लिख देंगे, RH। अब देखो यहां कुछ और बात बता देते हैं। ये RCH डबल बॉन्ड NR है, कोई अल्डिहाइड है, या जनरल नहीं स्पेशल अल्डिहाइड, सपोज करो कि एसिटल्डिहाइड ले लिया। ये सब अलग अलग सिचुएशन को, एक ही सिचुएशन को कई तरीके से बोल रहे हैं, या तो जनरल हो नहीं तो कोई पर्टिकुलर हो। तो ये एसिटल्डिहाइड था तो CH3H। तो अब देखो इधर अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल और एराइल, मतलब CH डबल बॉन्ड N के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अल्काइल और एराइल ग्रुप रहेगा, तब इसको कहेंगे स्कीप बेस, राइट। तो यहां लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड SCHIFF, स्कीप बेस। कब? जब CH डबल बॉन्ड N के लेफ्ट और राइट में अल्काइल और एराइल हो। when the groups which are left or right of CH डबल बॉन्ड N, ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ, आर नॉट H हाइड्रोजन। तो ना तो इधर आर नॉट हाइड्रोजन से बेटर आर लिख देते हैं अल्काइल और एराइल, आर अल्काइल और एराइल ग्रुप्स। तो अगर इधर या इधर अल्काइल और एराइल ग्रुप हो तब इसको बोलेंगे आईमीन को स्कीप बेस। तो प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करेगा अल्डिहाइड कीटोन, तो वही बनाएगा आईमीन। प्रोडक्ट कैसे लिखना है आपने देखा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, नथिंग टू मेमोराइज, नॉट एट ऑल। RNH2 जो भी रहेगा, NH2 का 2 हाइड्रोजन, यही न्यूक्लियोफाइल था, जो न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा उसका 2 हाइड्रोजन, अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन। वाटर निकल गया, C डबल बॉन्ड N, जेड के जगह पे R, जो भी R रहेगा। यहाँ PHNH2 रहता तो यहाँ पे PH लिख देते, यहाँ CH3NH2 रहता है यहाँ CH3 लिख देते, यहाँ इथाइल रहता है यहाँ पे इथाइल लिख देते, राइट। बी आइए, बी विथ NH2OH, NH2OH, NH2OH को आप पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अब थोड़ा यहां पे चर्चा करिए। देखिए ये तो प्राइमरी अमीन था, तो न्यूक्लियोफिलिक एटम सिर्फ नाइट्रोजन था, लेकिन हाइड्रोक्सिल अमीन में न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए लोन पेयर देने की ज्यादा टेंडेंसी नाइट्रोजन की होगी। तो नाइट्रोजन मोर न्यूक्लियोफिलिक है, तो अल्डिहाइड कीटोन पे न्यूक्लियोफाइल जैसा कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन ही करेगा। अब इसको NH2 जेट के फॉर्म में समझ जाइए कि NH2 तो है ही और OH जेट के जगह पे आया है, तो NH2 जेट हो गया। अब यहां से प्रोडक्ट आपको लिखना था, तो मान लीजिए हमने कोई भी अल्डिहाइड कीटोन ले लिया, जनरल अल्डिहाइड लिखा RCHO प्लस NH2OH,
और वो पीएच वाला कंडीशन मैं ऐसे लिख देता हूं, मैंने पीएच हर रिएक्शन का वही है, इन बिटवीन 4 to 5। अब यहां से आपका ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर निकल गया, RCH डबल बॉन्ड NOH, NOH, और इस प्रोडक्ट को आप पढ़ेंगे ऑक्जाइम, C डबल बॉन्ड NOH, ऑक्जाइम, तो ऑक्जाइम बन गया। तो हाइड्रोक्सिल अमीन से एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट विल बी ऑक्जाइम। सी आइए विथ NH2NH2। अब NH2NH2 को N2H4 भी लिखा रह सकता, और N2H4 हाइड्राजीन हुआ, तो हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजीन, तो चलिए हाइड्राजीन के साथ लिख लीजिए। देखिए यहां तो आपका दोनों नाइट्रोजन ही है और दोनों सेम टाइप का है, तो कौन न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा, इस केस में ये क्वेश्चन नहीं होगा। एक NH2 हो गया, दूसरे के लिए Z लिख लीजिए, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट आप खुद से लिख सकते हैं ये सब। NH2NH2, CH डबल बॉन्ड N NH2, तो ये हाइड्राजीन था और ये जो बना हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोग, इसको मिटाएं, डी ले लीजिए, विथ NH2 NHPH। इसको पहले पढ़ना सीख लीजिए। अभी NH2 NH2 था तो हाइड्राजीन पढ़ते थे, N2H4। अब उसी हाइड्राजीन के एक हाइड्रोजन को हटा के फेनाइल ग्रुप लिंक किया गया, तो इसको पढ़ेंगे फेनाइल हाइड्राजीन, फेनाइल हाइड्राजीन। तो ये फेनाइल हाइड्राजीन हुआ। अब थोड़ा यहां पे चर्चा भी कर लिया जाए, फिर प्रोडक्ट लिख लेंगे हम लोग। अब यहां दोनों नाइट्रोजन, हाइड्राजीन में दोनों नाइट्रोजन सेम टाइप का था, लेकिन यहां एक नाइट्रोजन फेनाइल से जुड़ा हुआ है, दूसरा नाइट्रोजन फेनाइल से लिंक्ड नहीं है। यहां का जो लोन पेयर है फेनाइल रिंग से कंजुगेटेड है, तो ये लोन पेयर तो इसके साथ रिजोनेंस कर रहा है, लेकिन यहां जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, तो ये नाइट्रोजन इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हुआ, राइट। तो जब ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हुआ तो यही न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा, और यहीं से 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट लिखते समय निकालना होगा, और ये जो पार्ट रहा ये Z हो गया, तो NH2Z। अब प्रोडक्ट लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए RCHO प्लस NH2 NHPH, और वही pH का कंडीशन वही है pH 4 to 5। तो यहां से आपका वाटर निकल आया और आ गया RCH डबल बॉन्ड N NHPH, राइट। ये फेनाइल हाइड्राजीन था, इसको पढ़ेंगे आप फेनाइल हाइड्राजोन, फेनाइल हाइड्राजोन मिला। नेक्स्ट रिएक्शन में आइए, E विथ 2,4-DNP। अब 2,4-DNP क्या है, स्ट्रक्चर पहले लिखता हूं मैं,
तो यहां देखिए NH2 NH NO2 NO2 सी हेयर। इसको हाइड्रोजन से कंपेयर करो। NH2 होता तो हाइड्रोजन, एक H हटा के फेनाइल ग्रुप जोड़ा गया है और फेनाइल रिंग में इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये 1 हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, तो 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप्स आए हैं। तो इस ग्रुप का, जैसे अगर सिर्फ ये पीएच रहता, NO2 नहीं रहता, तो ये फेनाइल हाइड्रोजन हो गया था। NO2 के आने से कहां कहां पे NO2 आया? सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे, राइट। तो इसको पढ़ेंगे आप 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन। इस ग्रुप का नाम हुआ 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल, राइट। तो यहां पे अब नाम तो आ गया, काम की बात, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इस पे भी है। इसका लोन पेयर रिंग से कंजुगेटेड है तो रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहां वाला लोकलाइज्ड है तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यही नाइट्रोजन आपका मोर न्यूक्लियोफिलिक हुआ, राइट। तो ये NH2 हो गया और ये पूरा कंपोनेंट आपका Z हो गया, तो NH2 Z के साथ ही फिर आप रिएक्शन देख रहे हैं। तो यहां से मान लीजिए मैंने लिख दिया RCHO प्लस NH2 NH PH 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ लीजिए, और वही कंडीशन है pH 4 to 5, यहां से वाटर निकल आया और यहां से बच गया आपको RCH डबल बॉन्ड N NH दिस NO2 NO2। इसका नाम यहां पे लिख देते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पे नाम हो गया 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन हाइड्राजोन, इसी को शॉर्ट में 2,4 DNP लिखा जाता। ये पूरा नाम नहीं लिखेंगे, ये बहुत पॉपुलर है 2,4 DNP। अब ये जो बना बच्चों, ये प्रेसिपिटेट बना, डाउनवर्ड एरो, PPT। PPT कैसा? तो यहां लिख देते हैं ROY, राय। ये R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज एंड Y फॉर येलो, PPT। तो रेड, ऑरेंज या येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस आर, अल्काइल और एराइल ग्रुप जो लगा होगा। तो ये जो रिएक्शन हुआ, जब किसी अल्डिहाइड और कीटोन को आप 2,4 DNP से रिएक्ट करेंगे तो आपको रेड, ऑरेंज या येलो कलर का सॉलिड मिलेगा। प्रेसिपिटेट मिला मीन्स सॉलिड मिला, जिसे आप आंखों से देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। तो इसीलिए इस रिएक्शन को अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए टेस्ट जैसा इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब अगर कोई अननोन कंपाउंड
2,4-DNP से रिएक्ट करने पे रेड, ऑरेंज या येलो प्रेसिपिटेट देता हो तो वो अननोन कंपाउंड ईदर अल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा, राइट। तो यहां पे लिख लीजिए 2,4-DNP, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। एज used as a test for aldehyde and ketone, और आइडेंटिफाई करने का तरीका बतलाया कि कोई अननोन कंपाउंड 2,4-DNP से रिएक्ट करके इधर रेड, ऑरेंज और येलो प्रेसिपिटेट देता हो तो कहेंगे कि गिवन कंपाउंड या तो अल्डिहाइड था नहीं तो कीटोन था, राइट। नेक्स्ट एफ लिखता विथ NH2 NHCO NH2, इसको पढ़ोगे सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो अल्डिहाइड कीटोन का सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन। चलो यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं। इसी कंपाउंड को सेमी कार्बाजाइड बोला गया। देखो यहां पे 3 जगह पे नाइट्रोजन आया है, यहां तो इवन NH2 है, यहां भी NH2 ही है। अब देखो इसका लोन पेयर तो आपको दिख रहा है कि ये किसी से कंजुगेटेड नहीं है, मींस ये कैसा हुआ, लोकलाइज्ड। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर तो ये लोन पेयर इस CO से कंजुगेटेड है, तो यहां का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर तो यहां देखो ये भी कंजुगेटेड है C डबल बॉन्डो से, तो यहां भी ये डीलोकलाइज्ड हुआ। तो इन दोनों नाइट्रोजन का इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और इसका लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड। तो कौन नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हुआ, ये वाला। तो ये NH2 हो गया और ये पूरा कंपोनेंट Z हो गया, यही ना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो यही अल्डिहाइड कीटोन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो दिस कंपोनेंट इज NH2 एंड दिस होल कंपोनेंट इज Z। बाकी NH2Z हो गया तो प्रोडक्ट आप लिख लेंगे। इसको उल्टा करके भी लिखा रह सकता, इस NH2 देन CO देन NH देन NH2। तो आप यहां से 2 हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, आप चेक करने का मेथड सिखलाया आपको कि आप देख लीजिए कि कहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल है, लोकलाइज्ड है। जहां लोकलाइज्ड होगा दैट नाइट्रोजन विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, राइट। तो अब आइए यहां से लिया RCHO प्लस NH2 NHCO NH2। pH का कंडीशन वही है, pH 4 to 5। यहां से मिल गया RCH डबल बॉन्ड N NHCO NH2। ये सेमी कार्बाजाइड था, सेमी कार्बाजाइड, और ये आपका हो गया सेमी कार्बाजोन, राइट। तो यही 6 रिएक्शंस हैं NH2Z के साथ। मतलब ये टोटल 6 डिफरेंट रिएक्शंस थे जिनको एक साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट, all above reactions gives best yield, yield, yield at pH 4 to 5। तो बेस्ट यील्ड मिलेगा, मतलब बेस्ट परसेंटेज मिलेगा प्रोडक्ट का तब जब रिएक्शन कराते वक्त पीएच 4 से 5 के बीच में हो। सेकंड, ऑल अबव रिएक्शंस आर कॉमन for both aldehyde and ketone, both aldehyde and ketone। तो ये सारे रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए कॉमन होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्डिहाइड देगा, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कीटोन देगा, अल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा। और थर्ड, 2,4-DNP is a test for both aldehyde and ketone। तो 2,4-DNP टेस्ट हुआ दोनों का, अल्डिहाइड का भी, कीटोन का भी, राइट। थर्ड रिएक्शन देखा जाए, हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो यहां ले लिया अल्डिहाइड और कीटोन प्लस वाटर, COHOH, यही हो गया हाइड्रेट। किसका हाइड्रेट? अल्डिहाइड कीटोन का। अब देखिए यहां इक्विलिब्रियम का साइन दिया है, मतलब जो हाइड्रेट होता वो गिवन अल्डिहाइड और कीटोन के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही फेवर्ड होता। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में ही फेवर्ड होता, इसका यह मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम पे जो हाइड्रेट की परसेंटेज होगी वो ओरिजिनल अल्डिहाइड और कीटोन की परसेंटेज से कम होगी। बस इतनी सी बात। अब जैसे देखिए मैकेनिज्म लिख देते हैं, ये CO अल्डिहाइड कीटोन के लिए लिखा, पहले प्रोटोनेट कर लो, तो प्रोटोनेट कर लिया, एसिड डाल दिया, प्रोटोनेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। अब तेरे पास वाटर न्यूक्लियोफाइल है, यह न्यूक्लियोफाइल लाके ऐड कर दो, यहां OH आ गया, यहां OH2 प्लस आ गया। अब यहां से डिप्रोटोनेशन करा लो, तो यही आ गया दिस OH, और सारे स्टेप रिवर्सिबल होंगे, राइट। अब इसके बारे में तो बार बार पढ़े हो, शुरू से पढ़ते आए हो कि ये जेमिनल डायोल होगा, और जेमिनल डायोल अनस्टेबल होते हैं, वाटर लूज करके ओरिजिनल अल्डिहाइड और कीटोन में आ जाएगा। तो अब जैसे हाइड्रेट से कैसे अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा,
इसकी मैकेनिज्म देखनी है तो देखो, से पहले ये रिएक्शन लिख दो कि ये हाइड्रेट है। अब इसका वाटर H+ डाल दिया, H3O+ माने एसिड डाले, तो यहां से मिल गया CO+ वाटर। इसकी मैकेनिज्म लिख लो, COHOH, H+ एसिड प्रोटोनेट किया, OH OH2+। अब ये लोन पेयर डोनेट किया, ये आपका GLG हो गया, तो ये यहां से बाहर निकल गया, तो आपको क्या मिल गया, COH+ और प्लस वाटर। यहां से डिप्रोटोनेशन करा लो, तो यहां से हो गया दिस, H+ निकाल दिए हो, -H+। तो इसका प्रोडक्ट लिखने में तो कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। वाटर को न्यूक्लियोफाइल जैसा जोड़ना है, आप बस इतना जानो कि वाटर को हमको यहाँ न्यूक्लियोफाइल जैसा जोड़ना है। तो यहाँ OH आया और O पे एक H चला गया, तो OH OH 2 बार हो गया। तो प्रोडक्ट लिखना वेरी सिंपल। तो इसमें आपसे रिएक्टिविटी कंपेयर करने के लिए पूछेंगे कि हाइड्रेट फॉर्मेशन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, राइट। कुछ प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं और रिएक्टिविटी को भी कंपेयर कर लेते हैं। जैसे आपको ले लिया HCOH, वाटर H+, तो यहां से अब प्रोडक्ट लिखना था, तो आपको क्या मिल गया, CH2OH, यही हाइड्रेट मिला। यहां मैंने ले लिया CH3COH, वाटर H+, हाइड्रेट लिख दिया CH3HOH, वैसे ही लिख दिया CH3COCH3, वाटर H+, या सिंपली वाटर भी लिखा रह सकता। तो यहां से 2 बार मिथाइल लगा है, मिथाइल मिथाइल कर दो, OH OH, और ये सब रिवर्सिबल होगा, राइट। अब यहां पे लिख दिया CCl3COH, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ठीक है, वाटर H+। यहां से हो गया CCl3HOH। अब इसको कह लो A, इसको B, इसको C, इसको D। अब यहां से चेक करना है रिएक्टिविटी इन हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन में रिएक्टिविटी देखनी है, तो क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो हो रहा है। सभी जगह पे आप पॉजिटिव कैरेक्टर चेक कीजिए, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। देखिए यहां तो H, ये तो कॉमन फैक्टर है आपका इन दोनों में, इसमें भी COH है।
यहां H लगा हुआ है, नीदर डोनर नॉर एक्सेप्टर। यहां CH3 है, तो कैसा ग्रुप हुआ बच्चों? प्लस आई। तो प्लस आई से ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तो यहां पॉजिटिव कैरेक्टर को घटा रहा है, राइट। अब यहां पे देखो, यहां तो दो दो प्लस आई लगा हुआ है भाई, तो यहां पॉजिटिव कैरेक्टर और भी कम है। मतलब ये कार्बन इन तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक है, और इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये है। लास्ट वाले में आओ, ये जो CCl3 है, ये कैसा ग्रुप है? स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। तो ये तो CO बॉन्ड के वजह से जो यहां पार्शियल पॉजिटिव था, ये CCl3 भी इस CC बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो ये तो पॉजिटिव कैरेक्टर को बढ़ा रहा है इस कार्बन पे, फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे। CCl3 पॉजिटिव कैरेक्टर को और भी बढ़ा रहा है। तो हमने देखा कि इन चारों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर डी वाले केस में हुआ, तब ए में, तब बी में, तब सी में, राइट। तो रिएक्टिविटी इन हाइड्रेट फॉर्मेशन चला आया, डी ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन सी। और ऐसे भी आप पढ़ चुके हो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से, उस बात को भी यहां पे भी चेक कर सकते हो। जैसे सी वाला आपका कीटोन था, बाकी सभी अल्डिहाइड थे, तो कीटोन की रिएक्टिविटी सबसे कम हुई, राइट। इसी को इस तरीके से भी पूछा जाएगा, के इक्विलिब्रियम फॉर हाइड्रेट फॉर्मेशन, के इक्विलिब्रियम फॉर हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए के इक्विलिब्रियम, तो देखो के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? के इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा बना तो रिएक्टेंट कम बचेगा, राइट। तो जिस रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, उसके केस में प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा था, रिएक्टेंट कम बच रहा था। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उसी की के इक्विलिब्रियम भी ज्यादा होगी। तो के इक्विलिब्रियम, दोनों एक ही क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम फॉर हाइड्रेट फॉर्मेशन DABC, ये भी यही रहेगा। अब एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यहां ये कीटोन लिया, ये कीटोन लिया, ये साइक्लोप्रोपेनोन और ये साइक्लोहेक्सेनोन, राइट। अब देखो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इसमें वाटर H प्लस दे दो, इसमें भी वाटर H प्लस दे दो, तो यहां जो हाइड्रेट बना ये बना OH, यहां जो हाइड्रेट बना ये बना OH बन गया। अब हमें जानना है रिएक्टिविटी दोनों में किसकी ज्यादा होगी, राइट। देखो यहां इनफैक्ट यहां कार्बन क्या था? sp2, और यहां क्या हुआ? जब हाइड्रेट बना तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 अटैच्ड एटम्स हैं, तो sp3। अब देखो चूंकि ये ट्रायंगल है, तो यहां जो एंगल था वो 60 डिग्री था, और हाइब्रिडाइजेशन क्या थी इस कार्बन की? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री, है कितनी? जस्ट 60 डिग्री। तो हाईली स्ट्रेंड है,
very high angle strain चूंकि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे होना चाहिए था 120 डिग्री और है जस्ट कितना डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। जब ये हाइड्रेट बनाया तो अभी भी ये एंगल तो 60 डिग्री ही है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या होना चाहिए था, sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट है कितना 60 डिग्री, तो 109 डिग्री 28 मिनट से 60 घटाइए, आपको यहां का स्ट्रेन मिलेगा, और यहां का स्ट्रेन मिल गया 49 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट से 60 डिग्री को माइनस कर दिए तो 49 डिग्री 28 मिनट, राइट। यहां की एंगल स्ट्रेन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे था 120 डिग्री, है यहां 60 डिग्री, घटाइएगा 60 डिग्री, तो यहां 60 डिग्री था, यहां 49 डिग्री है, तो एंगल स्ट्रेन में रिलीफ हुआ। और ये बहुत हाई एंगल स्ट्रेन था, तो ये जल्दी से जल्दी रिएक्ट करके हाइड्रेट का फॉर्मेशन करके अपनी एंगल स्ट्रेन को घटाना चाहेगा, तो इसीलिए इसकी जो रिएक्टिविटी होगी हाइड्रेट फॉर्मेशन में वो इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी। अगर आप पॉजिटिव कैरेक्टर भी देखोगे वहां से भी हो जाएगा। यहां एक CH2 दूसरा CH2, यही दो CH2 इसको प्लस आई से पुश कर रहा है, और यहां पे देखो 1 2 3 4 5 5 CH2 पुश कर रहा है प्लस आई से, तो यहां का प्लस आई भी ज्यादा होगा, प्लस आई ज्यादा होगा तो यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा, और पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। बट ज्यादा प्रॉपर रीजन हम लोग कहेंगे कि यहां ये ज्यादा रिएक्टिव है बिकॉज इट हैज वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, एंड आफ्टर हाइड्रेट फॉर्मेशन इट्स एंगल स्ट्रेन गेट रिड्यूस्ड, राइट। तो reactivity in hydrate formation, in hydrate formation, इसको A कह लीजिए और इसको B कह लीजिए, तो A greater than B. This reaction is finished now.